दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आपके यूपी बोर्ड 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे और पहला पेपर आपका हिंदी का ही है, तो इसीलिए आपको आज और कल जो है वो हिंदी की ही वीडियो मिलेंगी, ताकि आपको इतना समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना है और आपका पेपर 100 में 100 का हो और आपके 100 में 100 लगभग नंबर आ भी जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है हम लेकर आए हैं जीवन परिचय पर। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है कि आपको 5 में 5 इसमें पूरे मिल जाएं। मतलब आपके जो पद्य होता है उसमें एक 5 नंबर का आता है और गद्य का, मतलब दोनों सेक्शन में आपको 5-5 नंबर के केवल जीवन परिचय होता है। यानी कुल मिलाकर आज की वीडियो देखने के बाद आपके 10 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। पूरा पैटर्न बताएंगे कि किस तरीके से आपको अगर किसी लेखक का या किसी कवि का आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर लिख रखा है। इनके थ्रू हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। अब अगर यहाँ पर 12th वाले, फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस है, लेकिन अगर कोई बच्चा है यहाँ पर 10th वाला भी देख रहा है, तो 10th वालों के लिए भी जयशंकर प्रसाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको छोड़िएगा नहीं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 12th के बेस पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद दोनों के कोर्स में भी है, दोनों के कोर्स में ही है, 12th में भी और 10th में भी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखना है, आपको पहला काम क्या करना है, उनका सामान्य परिचय लिख देना। ये देखिए, हमने बॉक्स बनाकर सबसे पहले क्या करना है कि उनका जो भी कवि या लेखक है उनका सामान्य परिचय लिख देना है। अब भाई सामान्य परिचय में क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले सामान्य परिचय में उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम, अगर आपको माता का नाम पता है वो भी लिख सकते हैं आप। उन्होंने क्या क्या कार्य किया अपने जीवन में वो लिख सकते हैं। साथ में उनकी कुछ रचनाएं और लास्ट में मृत्यु। अगर चाहे यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट जो होते हैं, 4-5, ये आपको लिख देने हैं किसमें, सामान्य परिचय में। अब यहाँ से क्या होता है, ये इस तरीके से बॉक्स आप बनाकर लिखेंगे तो क्या होता है, एग्जामिनर क्या होता है, अगर आपका ये पूरा बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है तो एग्जामिनर जो है इस पर इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है और केवल यही देखकर वो ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है जीवन परिचय, ये सब वो कुछ नहीं पड़ेगा। क्या, केवल यही अगर आपका बिल्कुल सही लिखा है, यही पढ़कर ही वो आपको नंबर दे देगा बिल्कुल पूरे। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपका जो जीवन परिचय आता है 12th में, वो 80 शब्दों का आता है। 80 शब्दों का मतलब होता है 7 से 8 लाइन। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक लाइन में जो है वो लगभग 8 से 10 वर्ड माने जाते हैं, तो इसलिए 7 से 8 लाइन आपको लिख देनी है जीवन परिचय में। ठीक है, काफी लोग क्या कहते हैं, बहुत लोग राय देते हैं कि नहीं 3 पेज का करके आना, 4 पेज का करके आना, बट ऐसा नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर करना है। ऐसा काफी बच्चे क्या करते हैं कि निबंध 4-5 पेज का छाप आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसमें भी वर्ड लिमिट दे रखी होती है, आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी चीज को करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि ये 80 शब्दों का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 8 लाइनें लिख दी हैं। और यहाँ पर जीवन परिचय में देखिए कहाँ पर उनका जन्म हुआ, देखिए ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है, और कब हुआ ये देखिए, उनके पिताजी का क्या नाम था, और उनकी मृत्यु कब हुई। मतलब ये जो हाईलाइट वाली चीजें हैं उनको हमने ब्लैक पेन से दिखाया है। कोई उनको पुरस्कार मिला हो कवि को या लेखक को, तो आप उसको भी ब्लैक पेन से दिखाएं। उसके बाद हमने थोड़ा सा लिख दिया साहित्यिक परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, साहित्यिक सेवाएं भी आप लिख सकते हैं, या साहित्यिक योगदान, ये हेडिंग्स आप लिख सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा लिख दिया है कि जो प्रसाद जी हैं वो छायावाद के प्रवर्तक होने के साथ साथ, प्रतिनिधि कवि के होने साथ साथ, यहाँ पर ये नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और ये कहानीकार भी रहे। उसके बाद जो इनकी रचना है कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है, और इससे क्वेश्चन भी आता है कि कामायनी में कितने सर्ग होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार, तो ये भी याद रखिएगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्गों की संख्या है। तो ये याद रखिएगा कि कामायनी के लिए इन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर और लिखा, देखिए 2-4 ही लाइनें, इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनें लिख दीजिएगा, बस इनफ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। उसके बाद अब बात आती है रचनाओं की, तो आप चाहें तो ऐसी रचनाएं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रचनाएं लिखी हुई हैं। रचनाएं में इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपको इतना सारा नहीं याद रहे तो भी आपको 6-7 रचनाएं लिख देनी है। जैसे कि कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, आकाशदीप है, ये सारे इनके उपन्यास है। अगर आपको ना याद रहे तो भी आप कॉमा लगा के 6-7 लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको अच्छा से अपना रिप्रेजेंट करना है कॉपी को, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रखा है, जैसे कामायनी है तो कामायनी के बारे में हमने 2 लाइनें यहाँ पर लिख दी हैं कि ये जो है प्रसाद जी की
कालजयी रचना है और इसके लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। उसके बाद आंसू के बारे में लिख दिया कि आंसू में जो क्या किया है इन्होंने, प्रसाद जी ने वियोग का काव्य ये पूरा है। लहर क्या है, ये भावात्मक काव्य संग्रह है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कहानियां लिखी, कहानियों में हमने हेडिंग डाल के लिख दिया आकाशदीप इनकी कहानी है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है और आंधी है। उपन्यास इनके कौन कौन से, कंकाल, तितली और इरावती। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा तरीका है लिखने का, लेकिन अगर आप इतना नहीं याद रख सकते हैं तो आपको 6-7 रचनाएं इनकी याद रखनी है। अब उसके बाद जो 1 नंबर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर भी ये आपका काम आएगा। जैसे कि आ गया कि बताइए कि कंकाल उपन्यास किस कवि का है, ठीक है, मतलब किस कवि की रचना है कंकाल, तो आपको पता होना चाहिए ये जयशंकर प्रसाद जी की है। और ऐसे भी आता है कि कंकाल जो है वो किस विधा की रचना है। जब विधा पूछी जाती है तो आपको ये बताना पड़ता है उपन्यास ऑप्शन होगा तो उसमें आप टिक कर देंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कंकाल, तितली और इरावती से, उपन्यास जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है इसमें सर्गों की संख्या, तो 15 सर्ग हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा क्लास आपको अच्छे से समझा पाए होंगे कि किस तरीके से आपको अपना जीवन परिचय लिखना है, मतलब लेखक का या कवि का। तो आपको आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि किसको वीडियो पसंद आई, और आने वाले टाइम पे अभी आपको कल तक कई सारी हम हिंदी की ही वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका पेपर जो है रफ एंड टफ मतलब 100 में 100 का आप करके आए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतने रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक हिंदी के एक और वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।